हाँ तो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ हल्क पार्ट 2 सीरीज का एक्सप्लेनेशन, जिसे हम इनक्रेडिबल हल्क के नाम से भी जानते हैं। अब लगता है भाई कि मार्वल यूनिवर्स वाले 2010 के पहले माल फूक के मूवी बनाते थे। इसलिए पहले हल्क 1 बनाई, जिसमें ब्रूस को हल्क उसका पापा बनाता है, और उसके बाद एक और हल्क बनाई जिसका नाम रखा इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें ब्रूस खुद ही एक साइंटिस्ट है और वो ही अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को हल्क बना लेता है। वाह भाई वाह। हाँ तो भैया, मूवी की शुरुआत होती है ब्रूस बैनर से, जो एक साइंटिस्ट है। इसकी गर्लफ्रेंड है बेटी रॉस, जो पिछली मूवी में थी, और इन्हीं बेटी रॉस का पापा है थंडरबोल्ट रॉस, जो आर्मी में जनरल है। अब मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ब्रूस अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है गामा रेडिएशन से। ये सब बेटी और जनरल रॉस देख रहे होते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ब्रूस हल्क बन जाता है और फिर वहाँ थोड़ी तोड़ फोड़ मचा के वहाँ से भाग जाता है। अब इस कांड को 5 साल हो चुके हैं और मूवी में दिखाया जाता है कि ब्रूस अब ब्राजील में है, एक बॉटल फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक मामूली से एम्प्लॉय की तरह। वहाँ ये ना किसी से बात करता है, ना ही किसी से कोई मतलब रखता है, क्योंकि इसे पता है कि अगर उसकी हार्ट बीट 200 से ऊपर गई तो ये हल्क बन जाएगा, फिर पता नहीं ये कितने लोगों को निपटाएगा। इसलिए ये किसी से बात नहीं करता। साथ ही साथ ये योगा भी सीखता है अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए। इतना ही नहीं, ब्रूस इंटरनेट के थ्रू मिस्टर ब्लू नाम के एक अनजान आदमी से बात भी करता है, ताकि वो ब्रूस को इस हल्क नाम की आफत से पीछा छुड़वा सके। अब एक दिन ब्रूस फैक्ट्री में काम कर रहा था कि इसके खून की एक ड्रॉप गलती से एक बॉटल में गिर जाती है, और खराब किस्मत इसकी, वो बॉटल जाती है सीधा यूएसए। वहाँ एक बंदा उस बॉटल के जूस को पी लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रूस का खून था, जिसके अंदर गामा रेडिएशंस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। अब जैसे ही इस बात का पता जनरल रॉस को चलता है, वो फटाफट से ब्राजील जाने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये ब्रूस ही है। अब रॉस एक टीम को अपने साथ लेके जाता है। ये है एमिल ब्लॉन्स्की। ये थोड़ा सटकेला हुआ एजेंट है, पर बहुत ही खतरनाक एजेंट है। अब रॉस अपनी टीम के साथ ब्रूस को पकड़ने जाता है। इनका प्लान था कि ब्रूस को बेहोश करना है और अपने साथ वापस अमेरिका लेकर के आना है, पर ब्रूस भी अपना शातिर है, ये उनके आने से पहले ही वहां से निकल जाता है। अब एमिल और उसकी टीम ब्रूस का पीछा करती है और ब्रूस भागते भागते पहुंच जाता है अपनी फैक्ट्री में। वहां अचानक ब्रूस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी हार्ट रेट 200 से ऊपर पहुंच जाती है, और थोड़ी देर बाद वो हल्क बन जाता है। अब हल्क उधर बहुत ज्यादा तबाही मचाता है और फिर वहां से भाग जाता है। इसी चक्कर में बेचारा एमिल भी हल्क से बहुत बुरा पिट जाता है। अब ब्रूस की अगले दिन एक जंगल में नींद खुलती है और वहाँ वो किसी से लिफ्ट लेने के बाद पहुंच जाता है अमेरिका। उधर एमिल जनरल रॉस से पूछता है कि ये सब क्या था, मुझे सब जानना है, वरना मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर जनरल रॉस उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें हम लोगों पे गामा रेडिएशन से एक्सपेरिमेंट करते थे, ताकि हम उन्हें सुपर ह्यूमन बना सकें और फिर हमें किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ब्रूस ने वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लिया और वो हल्क बन गया। जिस बंदे से तुम्हारी लड़ाई हुई थी वो ब्रूस बैनर ही था। अब भाई सीन ये है कि ये जनरल रॉस चाहता था कि ब्रूस को पकड़ के उसके खून की हेल्प से और भी बहुत सारे हल्क्स बनाए जाए, ताकि अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। पर ब्रूस को पता था कि हल्क कितना खतरनाक है, इसलिए ये रॉस से बच के भागता फिर रहा था। अब रॉस एमिल से कहता कि मेरे पास एक ड्रग है जिससे तेरे अंदर भी कुछ स्पेशल पावर्स आ सकती है, पर अभी तक मैंने ये किसी के ऊपर ट्राई नहीं किया है। तो अगर चाहे तो मैं तेरे ऊपर ट्राई कर सकता हूँ, जिससे तेरे अंदर भी पावर्स आ जाएंगी, पर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, इससे तेरी जान भी जा सकती है। पर एमिल इस टाइम तक तो भाई स्पेशल पावर्स का भूखा हो चुका था, इसलिए ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाँ कर देता है। अब रॉस और उसकी टीम एमिल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद एमिल की हार्ट रेट बहुत तेज दौड़ने लग जाती है। ये बहुत स्पीड से दौड़ पाता है और काफी ताकतवर भी बन जाता है। उधर अमेरिका में ब्रूस बेटी के ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ बेटी के कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब एक दिन अचानक बेटी ब्रूस को देख लेती है। फिर ये दोनों थोड़ा बहुत मेलोड्रामा करते हैं और बेटी इसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब अगली सुबह ब्रूस बेटी को बाय बोलकर मिस्टर ब्लू नाम के साइंटिस्ट से मिलने जाता है, पर अचानक वहाँ पर जनरल रॉस अपनी आर्मी को लेकर के पहुंच जाता है। अब ब्रूस वहाँ से भागता, पर सोल्जर्स उसे इस जगह पर कैद कर लेते और स्मोक ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला करते। इन सब के चक्कर में ब्रूस दोबारा से हल्क बन जाता। अब वहाँ जनरल रॉस हल्क पे हर टाइप की गन से हमला करवाता है, पर हल्क को कुछ नहीं होता, उल्टा वो सबकी और लगा देता है और एज यूजुअल वहाँ पर बहुत गंदी वाली तबाही मचा देता है। अब उधर ये एमिल आता हल्क से लड़ाई करने। इसे लगता कि एक एक्सपेरिमेंट से ये हल्क को निपटा देगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो भैया का। अब ये थोड़ी देर हल्क के सामने नाचता और फिर हल्क इसे बस एक लात मारता और इसका चैप्टर खत्म। टाटा, गुड बाय,
गया। अब जनरल रॉस हल्क पर साउंड वेव से हमला करवाता, जो कि हल्क को रोकने में कामयाब हो जाती, पर ज्यादा देर तक नहीं। जैसे ही हल्क बेटी को देखता, वो इन दोनों मशीन्स को भी फोड़ देता। अब बेटी हल्क के पास जाती और उसका गुस्सा शांत करने में लगती कि इतने में रॉस का बुलाया हुआ हेलीकॉप्टर वहां आ जाता और हल्क पे गोलियां चलाने लग जाता, पर हल्क बेटी को एक भी गोली नहीं लगने देता। अब हल्क उधर इस हेलीकॉप्टर को भी फोड़ डालता और वहां खतरनाक सी आग लग जाती, पर हल्क उससे भी बेटी को बचा लेता और उसे कुछ नहीं होने देता। फिर हल्क बेटी को वहां से लेकर के चला जाता। अब हल्क बेटी को एक जंगल में लेकर के जाता। अब वहां एक इंसिडेंट होता। ये मेरा पूरी मूवी का फेवरेट सीन है। बताया गया है कि थोड़ी सी लाइटनिंग की वजह से ही हल्क कितना डर जाता है और गुस्से में आ जाता है। ये हल्क ब्रूस के अंदर का ही एक पार्ट है जो उसने एक्सपेरिमेंट के जरिए बाहर निकाला है। हम सब लोगों के अंदर भी ऐसा ही एक गुस्सैल पागल राक्षस है, और आजकल की हमारी आदतों की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे शौक की वजह से हमारे अंदर का ये छुपा हुआ हल्क बाहर निकलता जा रहा है, और नतीजा हम सब लोगों के सामने है। रोज होने वाले क्राइम जिन्हें एक शरीफ आदमी करने का कभी सोच भी नहीं सकता, पर आज वो सब हो रहा है, और इसे और बढ़ाना या नहीं, इसका फैसला हमारे हाथों में है। तो इस पर सोचिएगा जरूर। उधर उसी रात को डॉक्टर जनरल रॉस को बुलाता और उसे बताता कि एमिल की बॉडी की लगभग सारी हड्डियां टूट गई थी, पर जिस तरह से इसकी बॉडी रिकवर कर रही है, ये एक चमत्कार से कुछ कम नहीं है। इसका दिल भी बहुत तेज भाग रहा है, पर रॉस को पता था कि ये उस एक्सपेरिमेंट का ही कमाल है। अब अगली सुबह बेटी और ब्रूस दोनों बेटी के घर आते और दोनों ब्लू से मिलने के लिए निकल पड़ते, और ब्रूस मिस्टर ब्लू को मैसेज करके बता देता कि वो लोग उससे मिलने आ रहे हैं। उधर रॉस देखता कि एमिल भी एक रात में पूरी तरह से फिट हो गया है, उसकी सारी हड्डियां दोबारा से जुड़ गई हैं, जैसे कि उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब रॉस अपनी टीम के साथ ब्रूस को ट्रैक करता। वहां उसे पता चलता कि ब्रूस मिस्टर ब्लू नाम के एक साइंटिस्ट से मिलने जा रहा है, तो जनरल रॉस भी अपनी टीम के साथ उसके पीछे निकल पड़ता। अब बेटी और ब्रूस जाके इस झंडू बाम आदमी से मिलते, मिस्टर ब्लू। ये है तो तगड़ा साइंटिस्ट, पर थोड़ा हटेला है। अब ये मिस्टर ब्लू ब्रूस से कहता कि मैंने एक सीरम बनाया है जिससे तेरे अंदर का हल्क शायद चला जाएगा, पर पक्का नहीं है। ये बस एक एक्सपेरिमेंट होगा और शायद इसमें तेरी जान भी जा सकती है। अब ब्रूस इससे कहता कोई नहीं, तू कर एक्सपेरिमेंट। अब मिस्टर ब्लू एक्सपेरिमेंट चालू करता। अब जैसे ही मिस्टर ब्लू ब्रूस के अंदर वो सीरम इंजेक्ट करता, ब्रूस के अंदर का हल्क बाहर आने लगता और वहां से भागने की कोशिश करता, पर बेटी उसे रोकने की कोशिश करती और फाइनली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली पूरा हो जाता और ब्रूस के अंदर से हल्क निकल जाता। अब ये सटकेला मिस्टर ब्लू ब्रूस और बेटी को दिखाता कि ब्रूस के एक बूंद खून से इसने बहुत सारे नए सैंपल्स बना लिए हैं, और उन सब सैंपल्स के अंदर ब्रूस के अंदर के गामा रेडिएशन वाला सैंपल है, जिससे वो एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी बीमारियों का इलाज खोज सकते हैं। पर ब्रूस इसे कहता, ओ भाई तू पागल हो गया है क्या? मैं चाहता हूँ कि मेरे खून का एक बूंद भी किसी के हाथों में न लगे, और तूने तो इसकी पूरी लाइब्रेरी ही खोल डाली। साले, अगर बेटी के पापा जनरल रॉस को इसका पता चल गया ना, तो पता नहीं वो इस सब का क्या करेगा। वो पूरी दुनिया को तबाह कर डालेगा। हमें अभी ये सब खत्म करना पड़ेगा। इतने में ही जनरल रॉस अपनी आर्मी के साथ वहां पर पहुंच जाता और मिस्टर ब्लू की पूरी लैब को घेर लेता, और ये एमिल अंदर घुस जाता। अब अंदर जाके ये एमिल ब्रूस को मारने लग जाता और बोलता, अब बन हल्क, अब बन हल्क, अब बाहर आ, अब मुझसे लड़ाई कर। पर इस बेवकूफ को कौन समझाए, अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे इसके अंदर का हल्क हमेशा के लिए चला गया है, वरना तुझे इतना वेट नहीं करना पड़ता, अभी तक तो तू निपट चुका होता। पर ये भाई साहब तो दे दनादन ब्रूस में घूसे दिए ही जा रहे हैं और बेचारे ब्रूस की नाक तोड़ देते हैं। अब जनरल रॉस ब्रूस और बेटी को अपने साथ हेलीकॉप्टर से वहां से ले जाता, पर उधर मिस्टर ब्लू के लैब में ये एमिल मिस्टर ब्लू को अपने ऊपर हल्क के ब्लड सैंपल से एक्सपेरिमेंट करने को कहता, और इसे कहता कि मैं भी हल्क की ही तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ, तो मुझ पर भी वो एक्सपेरिमेंट कर। ये एमिल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता कि बेटा, ब्रूस की बॉडी अलग है, तेरी बॉडी अलग है, तेरे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जरूरी नहीं है कि जो उसने ब्रूस की बॉडी पे असर करके हल्क बना तो तू भी हल्क ही बन जाएगा, इसका नतीजा और ज्यादा बुरा भी हो सकता है। पर यह एमिल उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर, वरना अपनी जान गंवा देगा। तो मिस्टर ब्लू कहता, कोई नहीं भाई, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया, तो बोल रहा है तो मैं एक्सपेरिमेंट कर दूंगा। फिर मिस्टर ब्लू एमिल पे एक्सपेरिमेंट करता और ये एमिल उधर एक खतरनाक सा दानव बन जाता, और फिर ये एमिल मिस्टर ब्लू को भी वहां पे निपटा देता। फिर ये एमिल तबाही मचाता हुआ रोड पे खुले आम घूमने लगता, और इसे देख लोगों की फट के हाथ में आ जाती। अब सोल्जर्स जनरल रॉस को फोन करके बताते कि यहाँ रोड पे हल्क घूम रहा है, तो जनरल को विश्वास नहीं होता क्योंकि ब्रूस तो उसके बगल में ही बैठा था। अब जनरल वहां पर लाइव फुटेजेस देखता है जिसमें वो देखता है कि एक बड़ा सा भयानक सा दानव रोड पे घूम रहा है और लोगों को मार रहा है। अब उस फुटेज को देखने के बाद ब्रूस समझ जाता कि ये मिस्टर रॉस का ही काम है और ये दानव और कोई नहीं एमिल ही है। अब ब्रूस इन्हें कहता कि मैं ही हूँ जो इसे रोक सकता हूँ, पर बेटी इसे कहती कि अब तू
हल्क नहीं रहा, तेरे अंदर से हल्क जा चुका है। पर ब्रूस इसे कहता, देखते हैं। फिर वो बोलता कि मुझे इस प्लेन से नीचे फेंक दो, उम्मीद है कि मेरे अंदर का हल्क दोबारा से आ जाए या फिर मैं निपट जाऊं, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और ब्रूस प्लेन से नीचे कूद जाता है और सीधा जाके गिरता है जमीन पर बिना हल्क बने। पर थोड़ी देर बाद वो हल्क बन के जमीन से बाहर निकलता है। अब वहाँ हल्क और एमिल में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। पहले तो एमिल हल्क को बहुत मारता है क्योंकि इस पे 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे, पर अपना हल्क भी किसी से कम नहीं है। अब इतने में वहाँ जनरल रॉस हेलीकॉप्टर से एमिल पर हमला करने लग जाता, पर ये एमिल हेलीकॉप्टर को ही क्रैश करवा देता। फिर वहाँ हल्क और एमिल में फिर से लड़ाई होती और अचानक वहाँ हेलीकॉप्टर में आग लग जाती, पर हल्क उधर ऐसी ताली बजाता कि पूरी आग बुझ जाती और सबकी जान बचा लेता। अब पीछे से एमिल हल्क पर चेन से हमला कर देता और इसे नीचे गिरा देता और उसके बाद इसे निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता, पर अपना हल्क अपना दिमाग लगाता और इस एमिल को उसी की चेन से ही इसका गला घोटने लग जाता। पर फिर हल्क बेटी की तरफ देखता और एमिल को जान से नहीं मारता और उसे अधमरी हालत में ही वहाँ पर छोड़ देता। फिर जनरल रॉस एमिल को कैद में डालने को कह देता और फिर हल्क वहाँ से भाग जाता क्योंकि इसे भी पता था कि वो बेटी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि कब वो हल्क बन जाए इसके बारे में किसी को नहीं पता। और मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी द इनक्रेडिबल हल्क। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।